work-wise and on a personal level. Yeah. So it's interesting. It's interesting to see things. सज्जल अली बहुत ही प्यारी अदाकार हैं। सज्जल और आहत का जो कपल है लोगों को बहुत पसंद आया, और पहले ड्रामे के बाद यकीन का सफ़र, उसके बाद लोगों ने इन दोनों को इस यकीन से साथ जो है रहने की दुआएं देना शुरू कर दी थी कि ये साथ हमेशा रहेगा। लेकिन मोहब्बत भी हुई, काफ़ी साल मोहब्बत चली भी, लेकिन शादी चल नहीं सकी, शादी हो भी गई। अब आप सबको पता है कि लोग यकीन नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग मी, कि उनकी तलाक हो गई। आहत ज़मी का कहना है कि तलाक के बाद में मुश्किल तरीन वक्त से गुजरा और ज़िंदगी रुक सी गई है। ऐसे में मेरी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो मेरे करियर पर, मेरे फ़नी फ़ैसलों पर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं और फिर मैं जो है वो दूर हो जाता हूँ, मैं फिर किनारा कर लेता हूँ, मैं फिर ऐसी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पर मैं किसी को ना जानूं। ये क्यों कहा है आहत ने? क्या उनको याद सताना शुरू हो गई है? क्या उनको लग रहा है कि उनका फैसला गलत था, या फिर अब उन्होंने कम बैक किया है, उसके बाद वो लोगों को अपनी साइड की स्टोरी सुनाने की कोशिश करें? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे जी। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करें। मेरी ज़ाती ज़िंदगी मेरी फ़नी फैसलों पर जो है असरअंदाज होती है। आहत रज़ा मीर जो है उनकी जानिब से ये कहा गया। पाकिस्तानी टीवी, फिल्म और थिएटर के बड़े ही बासलाहियत अदाकार हैं आहत रज़ा मीर। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी बाज़ औक़ात मेरे जो करियर हैं उसके फ़ैसलों पर बड़ा जो है एक इम्पैक्ट छोड़ती है। आहत रज़ा मीर ने ज़्यादा ड्रामों में काम नहीं किया, बड़े महदूद ड्रामों में काम किया, लेकिन जितना काम किया बहुत अच्छा काम किया। चॉकलेटी हीरो के तौर पे लोग उनको जानते हैं, बड़े वर्सेटाइल एक्टर के तौर पे उनको जानते हैं, और लोग कहते हैं कि एक बहुत ही बासलाहियत जो है वो अदाकार है। बहुत कम काम करते हैं, लोगों को इनकी कभी समझ नहीं आ सकी। सज्जल के साथ इनका कपल बहुत खूबसूरत था, लोग हर दूसरे ड्रामे में सज्जल के साथ इनको देखना चाहते थे। 3 साल तक मोहब्बत चली, अबू धाबी में लाविश शादी हुई। सज्जल की तारीफ मैं बार बार क्या करूँ, लोग कहते हैं कि जी आप क्या पेड हैं सज्जल से। वो एक अच्छी इंसान है, अच्छी अदाकारा है, देखकर पता चलता है कि किसी को दुख ना देने वाली खातून है। और इंडिया जाकर जिस तरह से श्री देवी साहिबा ने, और आज भी उनकी बच्चियां बहुत अच्छे अंदाज में याद करती हैं, जानवी कपूर सज्जल को याद करती हैं। कितने लोग जाके, मीरा जी भी जाकर काम करके आई थी इंडिया में, और किस तरह से उनको याद किया गया हमारे सामने है। और वीना भी काम करके आई, वो तो बिग बॉस में काम करके आई थी, उनको किस तरह से याद किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उनके लिए कोई आज तक अच्छे अल्फाज अभी भी बोले हैं। तो सज्जल के लिए तो बहुत प्यारे अल्फाज बोले कपूर फैमिली ने, जानवी कपूर ने, और बड़ा उनको इज़्ज़त एहतराम दिया क्योंकि बच्ची ऐसी है। अब आप देखें कि आहत रज़ा मीर ने ज़्यादा ड्रामे तो नहीं किए, लेकिन जितने किए एक तासुर छोड़ा। हालिया दिनों में मकबूल ड्रामा मीम से मोहब्बत में सर तलहा के कैरेक्टर में हमने सब ने देखा और उन्होंने दिल जीता। इसके साथ वो नेटफ्लिक्स की जो है आने वाली सीरीज़ जो बचे हैं, संग समेट लो, अपने फ़न का मुजाहिरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है। इंटरव्यू के दौरान जो है आहत रज़ा मीर ने कहा कि जी मैं जो है मैं क्या कहूँ, मेरी ज़ाती ज़िंदगी जो है अक्सर मेरे जो फ़ैसले हैं उन पर असरअंदाज होती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ तो मैं फिर हल्के फुल्के मज़ाहिया किरदारों को तरजीह देता हूँ ताकि वो जज्बाती तौर पे मुझे रिलीफ दे सकें, जबकि खुशगवार हालात में जो है गहरे और संजीदा किरदार अदा करने के लिए मैं ज़्यादा पुरअज़्म नज़र आता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, कभी कभार जब ज़ाती ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना होता है तो संजीदा किरदार निभाते हुए ख़ास शिद्दत और गहराई खुद ब खुद किरदार का हिस्सा बन जाती है, जो कारकर्दगी में मज़ीद जान डालती है। लोगों ने ये बात बोली कि सज्जल से तलाक के बाद के ये बात कर रहे हैं, और शायद अभी भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि एक मोहब्बत थी, एक शादी थी, या तो खोने का रिग्रेट है या फिर इस चीज़ का रिग्रेट है कि शादी ही क्यों की उससे। आप देखें कि लोगों को आज तक समझ नहीं आई कि दोनों का कपल इतना मशहूर था। शादी के बाद आहत रज़ा मीर ने कहा कि जी मैं सज्जल के साथ कभी ड्रामों में काम नहीं करूँगा। लोगों को ये भी बहुत अजीब लगा। उसके बाद उनके वालिद साहब का जो इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने जिस तरह से बातें की, मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की, फैंस जो सज्जल के हैं उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की, कहा भी कि उनके वालिद को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, उनके वालिद को इस तरह से ब्लंटली नहीं बोलना चाहिए था कि जी अगर नहीं चल रही तो छोड़ देना चाहिए। ये छोड़ देना वाला कॉन्सेप्ट जो है आजकल के लोगों के दिमाग में कूट कूट के भर दिया है। कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते। एक बर्तन धुलवा लिया औरत से तो औरत खुला के लिए चली जाती है।
आदमी की अना पे आजकल बात बहुत ज़्यादा आ जाती है, हर चीज़ अना पे आ जाती है भाई, हर चीज़ अना पे आ जाती है, फिर वो तलाक दे देता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर वालिदैन अपनी खुद की शादी जो है वो 40 साल से चला रहे हैं, लेकिन बच्चों को कहते हैं कि भाई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, चल ना पाए तो तलाक दे दें, लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती। अब जी आपको मैं बताती चलूँ कि वो कहते हैं जी मुझे ड्रामों में जो है नसीहत का पहलू बहुत ज़्यादा नुमाया करना अच्छा लगता है, लोगों को बड़ा पसंद है, मेरा काम लोगों को पसंद आता है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी बहुत इम्पैक्ट करती है मेरे फ़ैसलों पर, मेरे करियर पर। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ना सामने लेकर आऊँ, लेकिन हो नहीं पाता, लोग उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको पता चले मुबैना तौर पे आपको पता है रमशा खान के साथ इनका अफेयर की बातें लोगों ने की थी और कहा था कि सज्जल और आहत की तलाक रमशा खान की वजह से हुई। फिर हमने लंदन में हाथों में हाथ डाल के इनकी तस्वीरें वीडियोस देखी, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हर साइड का जो स्टोरी होती है, हर बंदे की अपनी स्टोरी होती है। सज्जल की अलग स्टोरी होगी, आहत की अलग स्टोरी होगी, और एक वो स्टोरी होगी जो अनकही होगी। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी रिश्ते उभरते हैं। इतने भी नहीं करने चाहिए कि आदमी औरत को मार रहा हो या औरत आदमी को मार रही हो या दोनों के बाहर चक्कर चल रहे हो, ये नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में वक्त देना चाहिए।